नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। सीएपीएफ एनपीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएपीएसपी, मतलब ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट है। इस अकाउंट्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कौन कौन खोल सकता है। इसमें 3 कार्ड्स होते हैं, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि गोल्ड किसके लिए एप्लीकेबल है, डायमंड कौन खोल सकता है और प्लेटिनम कौन खोल सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, और सबसे बड़ी बात जो जानना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आज हम बात करते हैं, मेरे साथ हैं हेमंत शर्मा जी जो एसबीआई मैनेजर हैं। आज इस अकाउंट्स के बारे में आपको मैं इनके साथ डिस्कस करूंगा और सारी जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यूरी शाखा में शाखा प्रबंधक की पोस्ट पर हूँ। हमारा काफ़ी सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो पर्सनल्स हैं उनसे मिलना जुलना चलता रहता है। उसी के नाते उनकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इनवाइट किया गया कि मैं एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में शेयर करूं इन्फॉर्मेशन। तो उसी के रिगार्डिंग जो सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज के साथ जो टाई अप है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक का, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज है, ये अकाउंट जो भी सर्विंग पर्सनल्स है वो कोई भी ओपन करवा सकते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज में आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, ये सारे ही डिपार्टमेंट्स के सर्विंग पर्सनल्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये अकाउंट 3 वेरिएंट्स में ओपन किया जाता है। पहला वेरिएंट है गोल्ड, सेकंड है डायमंड, थर्ड है प्लेटिनम। स्टार्टिंग फ्रॉम जो जूनियर मोस्ट आपके पोस्ट यानी कि कांस्टेबल से लेके एसएम तक। बिल्कुल बिल्कुल, सूबेदार मेजर तक इस अकाउंट में गोल्ड वेरिएंट में ही आते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं गोल्ड कार्ड के? गोल्ड कार्ड में सर बेनिफिट्स मोस्टली कॉमन बेनिफिट्स ही हैं, जस्ट वो वेरिएंट की क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमारे जो जवान हैं इनको मैक्सिमम ट्रांजैक्शनें करनी होती हैं, सैलरी आती है तो घर पे या किसी कहीं पे भी, तो इसमें जो एनईएफटी और आरटीजीएस करते हैं या फिर वो चेक यूज करते हैं, तो क्या इसके लिए कोई चार्ज लगता है? जी हाँ, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो ये वेरिएंट है गोल्ड वेरिएंट, इसमें पहली चीज़ तो एनईएफटी, आरटीजीएस, चाहे वो ऑनलाइन मोड में करे चाहे वो किसी शाखा में जाके फंड्स ट्रांसफ़र करें, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, उनके लिए वेव्ड है। सेकंड चीज़ ये है कि नॉर्मल एक कॉमन कस्टमर है वो अपने अकाउंट पे सिंगल कार्ड इशू करा सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी पर्सनल है वो 2 एटीएम कार्ड इशू कर सकता है। अच्छा, जिसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें ये यानी कि एक कार्ड वो अपने साथ रखे, दूसरा कार्ड अपनी फैमिली को दे सकता है, जैसे और इसका कोई चार्जेस नहीं है। जी नहीं, इसमें ऐसा रहता है कि जो एटीएम कार्ड है वो एक अपने मोस्टली मदर को या अपनी वाइफ को देते हैं फॉर फैमिली यूज, और एक कार्ड वो अपने साथ रखते हैं ताकि वो एडवांस पोस्ट पे है या फील्ड ड्यूटी में है तो वहां पर वो यूज करते हैं। हाँ, कई बार कांटेक्ट नहीं हो पाता फैमिली से, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। बिल्कुल। दूसरा, जैसे वो अपनी नेट बैंकिंग से या फिर योनो ऐप है उसके माध्यम से भी अगर एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और एक और चीज है कि मिनिमम बैलेंस का भी कोई चार्ज नहीं है और कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया भी नहीं है। अच्छा, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह कुछ नहीं है? और जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। अच्छा, जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। दूसरा आपने बताया इसमें प्लेटिनम कार्ड। हाँ, प्लेटिनम वेरिएंट है अकाउंट का जी। बीच में एक डायमंड वेरिएंट भी है। जी, डायमंड मतलब गोल्ड से ऊपर डायमंड, देन प्लेटिनम। जी, तो आप डायमंड से हमारे किस लेवल के? डायमंड है आपके डेप्यूटी कमांडेंट एंड असिस्टेंट कमांडेंट रैंक्स के लिए। अच्छा, ये 2 रैंक्स के लिए स्पेसिफिक एक डायमंड वेरिएंट है बीच में। जी सर। और उसके बाद फिर प्लेटिनम वेरिएंट होता है व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 2IC, जो इनसे ऊपर वाली रैंक होती है, और वो टिल आपके डीजीपीज एंड अबव तक जाता है। अच्छा, तो सर इसका जो मेन बेनिफिट्स है वो इस अकाउंट्स को कराने का क्या मेन बेनिफिट्स है कि हमारे जवान को ये पता होना चाहिए कि अकाउंट अगर उनका किसी का CAPSP नहीं है तो वो क्यों कराए, मतलब इसका मेन जो बेनिफिट्स है वो क्या है? देखिए, पहला बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो बेसिक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या बेसिक मिनिमम, हाँ, ये तो क्लियर हो गया, हो जाएगी जी, ठीक है। सेकंड बेनिफिट ये आ गया कि कल को जो जवान है जो फोर्स में आया है वो कोई भी तरह का होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, कोई भी इस तरह की फैसिलिटी लेना चाहता है तो इनमें प्रोसेसिंग फीस वेव्ड रहती है। यस, ठीक है। कुछ में फेस्टिव ऑफर्स आते रहते हैं, मतलब वो कभी कुछ परसेंटेज का कंसेशन होता है, बट मोस्टली थ्रू आउट द ईयर वो वेव चलती है। होम लोन पे भी वेव रहती है, ऑटो लोन पे भी और पर्सनल लोन पे भी। साथ में जो योनो ऐप है हमारे बैंक की, उस पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की लीड भी आ जाती है। वो नॉर्मल कस्टमर को नहीं जाएगी। वो इवन दो मान लीजिए कोई आपके जवान है, फोर्स में नए रिक्रूट हुए हैं, उन्होंने
अपने स्कूल टाइम में या स्टूडेंट टाइम में SBI के साथ अकाउंट खुलवाया, उनकी सैलरी भी वो उसमें ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम रेगुलर जब से उन्होंने ज्वाइन करा। लेकिन जैसे ही वो इसको सैलरी पैकेज में कन्वर्ट कराएंगे उसी टाइम उनके योनो ऐप में ये सारी फीचर्स और सारी लीड्स आने लग जाएंगी, प्री अप्रूव्ड लोन्स की भी। ऑल्दो उनकी सैलरी आ रही है, लेकिन अगर उन्होंने कन्वर्ट नहीं करवाया तो ये लीड नहीं आएगी उन्हें। पहली चीज ये हो गई। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें एक एक्सीडेंटल कवरेज होता है, वो बैंक का टाई अप है, उसमें 50 लाख फॉर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, इसमें एक बेनिफिट एडिशनल मिलता है ओवर एंड अबव आपके डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स। अच्छा, जैसे कि हेमंत जी मतलब मैं इस बारे में ये जानना चाह रहा हूँ कि भगवान ना करे किसी के साथ अगर ऐसा होता है, अक्सर अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, मान लीजिए यानी कि डेथ वगैरह हो जाती है, तो इसमें बैंक की तरफ से 50 लाख दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे। और इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है ना? नहीं, अलग से चार्जेस नहीं है, इसका सिर्फ इसमें क्राइटेरिया ये है कि ये सर्विंग पर्सनल्स के लिए है। कहने का मतलब जैसे ऑन ड्यूटी अगर कोई कैजुअलिटी होती है और वो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट है, जो कि आपके डिपार्टमेंट से हमें लेटर आता है उस चीज के लिए प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन में, उसमें मेंशन होता है कॉज ऑफ डेथ एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एंड सारे ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये मतलब डिपार्टमेंट और बैंक के बीच का कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो वहां से हमें मेडिकल रिपोर्ट्स और वो सब चाहिए ये केस सेटल करने के लिए, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए, वो एक फॉर्मेलिटीज रहती हैं। बट इसमें हमने इधर ITBP 43 बटालियन में भी कुछ पर्सनल, 1-2 पर्सनल्स थे जिनका हमने ये क्लेम सेटल करवाया है और उनकी फैमिली को 50 लाख दिया गया है बैंक द्वारा, जो इंश्योरेंस कवर था। और ये उस कवरेज के अलावा है जो डिपार्टमेंट से उनको बेनिफिट आना था। हाँ, मतलब अदर बेनिफिट्स हो गए डिपार्टमेंट्स के अलावा, मतलब या कि ये बैंक का बेनिफिट्स है, पूरे एक अकाउंट बैंक का बेनिफिट है और ये सैलरी पैकेज में कन्वर्ट होने की वजह से बेनिफिट मिला है उन्हें। बस देखिए ये कितनी बड़ी जानकारी है। और एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर जो जैसे अकाउंट तो हम नॉर्मल अकाउंट तो सेविंग अकाउंट रखते ही हैं सैलरी में SBI का, लेकिन अगर हम इसको CAP SP अगर अकाउंट में कन्वर्ट करा लेते हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। और 50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। और हेमंत जी, मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसके लिए प्रोसेस क्या है, ये अकाउंट कैसे करवाएंगे इसमें? इसका सर प्रोसेस सिंपल सा है। आपकी जो भी होम ब्रांच है, मतलब जहाँ पर आपका अकाउंट है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। वहां पर एक सिंपल सा फॉर्म, 2 पेज का फॉर्म होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यही फॉर्म है, इस टाइप का ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे? डॉक्यूमेंट में एक सर बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एक आपका KYC आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एक आपकी लेटेस्ट पे स्लिप लगेगी आपके जो डिपार्टमेंट की तरफ से जनरेट होती है पोर्टल पे, उसी का प्रिंट सेल्फ अटेस्टेड लग जाएगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको वेरिफिकेशन करवानी है या कुछ। हाँ, सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज हो जाए तो थोड़ा बेटर रहता है। मतलब अगर नहीं भी होता है तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो आपने बताए हैं, जो इसकी लिस्ट में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ आपको, और यही स्क्रीन है, यही डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ये अगर डॉक्यूमेंट्स हम आपके पास सबमिट कराता है या कोई भी सब्सक्राइबर्स है वो बैंक में किसी भी नियर बाई जहाँ पे उनका अकाउंट है, वो अगर ये जो संबंधित डॉक्यूमेंट है इनको लेके अगर जमा कराते हैं तो उनका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम बहुत सारे यहाँ पे जो फोर्स में जो पर्सनल्स हैं वो अदर स्टेट से आते हैं, उनका होम ब्रांच में भी अदर स्टेट में हो, नॉन हिमाचल में ना हो करके किसी और स्टेट में हो, तो हमने योनो से भी उनका अकाउंट ट्रांसफर करा के यहाँ कन्वर्जन करा है। और इन केस किसी का योनो कंपैटिबल फोन नहीं है या कोई इशू की वजह से योनो नहीं चलता है, तो उनकी ब्रांच में हम यहाँ से डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म मेल कर देते हैं, जिससे मेल के थ्रू ही उनका अकाउंट हमारी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस होम ब्रांच के द्वारा। और फिर यहाँ पे हम सारा जो अकाउंट कन्वर्जन वाला प्रोसेस है वो अपनी ब्रांच में ही करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये वीडियो शेयर हुआ तो आपको होम ब्रांच अपने छुट्टी लेके जाना पड़ेगा तब कन्वर्ट कराएंगे। मेरा ही सुझाव यानी कि वो एप्लीकेशन दे के अपना अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करवा के और उसके माध्यम से अपना अकाउंट कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब मेरा सुझाव यही है कि आप अगर यहाँ जो भी आपके नियर बाय ब्रांच है वहां पे जाइए, अकाउंट अपना वहां ट्रांसफर करा के इसको इमीडिएट बेसिस पे आप सैलरी पैकेज कन्वर्जन करवा लीजिए। धन्यवाद हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद आपका, थैंक यू। थैंक यू।